औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी जनाब, तो बहुत ही हमारी ट्रेडिशनल डिश है, ज़बरदस्त किस्म की आलू और गोश्त बनने जा रहा है। गोश्त है मेरे पास बीफ का, इस तरह बोटी की हुई है, ये बोनलेस है मेरे पास। इसमें मैंने पानी डाला है, धो के अच्छा साफ़ सुथरा कर लिया है। मैं इसको बनाती हूँ शोरबा हमेशा यखनी के साथ, तो यखनी जो बनती है वही शोरबे में इस्तेमाल करती हूँ। बहुत लजीज बनता है, आप मेरे तरीके से बनाकर ट्राई कीजिएगा, देखना बहुत जो है ना वो डिफरेंट तरीके से और बहुत मज़ेदार बनता है। शामिल करती हूँ हाफ़ टी स्पून तकरीबन नमक, इधर आ गई मेरे पास हल्दी। बस मसाले सिर्फ यही दो जाएंगे अभी। कुछ खड़े गरम मसालों के साथ यखनी बना लेते हैं। बादियान के फूल, इलायची, दालचीनी 2 टुकड़े, इनको तोड़ के, थोड़ी सी अजवाइन, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी, और तेज़ पत्ते 2, और साथ शामिल करूँगी मैं इनके मोटी बड़ी इलायची जो होती है वो भी शामिल करती हूँ। जी ये 2 इलायचियाँ इस तरह से इसको कवर करती हूँ। उतनी देर आप अपने बीफ के हिसाब से देख लें आपका बीफ कितने टाइम में गल जाता है, लेकिन फिर भी कम से कम 15 मिनट के लिए मैं इसको प्रेशर दूँगी। और अगर अच्छे से सॉफ्ट हो गया तो ठीक है, वरना टाइम और भी दे सकते हैं। पानी आपने थोड़ा सा खुला डालना है, जितना शोरबा हो उससे भी डबल, ताकि गोश्त भी गल जाए। और शोरबे के लिए हाँ, अगर थोड़ी यखनी कम है तो आपने शोरबा ज़्यादा करना है तो आप ऊपर से पानी डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि पानी जो है वो थोड़ा ज़्यादा डालें। मैं इसमें थोड़ा सा पानी अभी और शामिल करती हूँ, क्योंकि बीफ टाइम लेता है, तो इसने काफ़ी आधा तकरीबन खुश्क हो जाना है पानी ने। इसको कवर करते हैं, वेट लगाते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह 15 मिनट के बाद। जी गाइस, तो ये देखिए सफ़ेद ज़ीरा मैंने इस तरह ऑयल में शामिल करके इसको थोड़ा सा मैंने पक गया है, मैंने फ्लेम बिल्कुल स्लो किया। शामिल करते हैं अपना ये ब्लेंड किया हुआ मसाला। जी गाइस, ये तमाम स्पाइसेस इस तरह से साथ हम जो है इसकी अच्छी सी भुनाई करते हैं मसालों के साथ। जी गाइस, तो मसाले की अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। पहले मैं शामिल कर रही हूँ आलू, इसको 3 से 4 मिनट भून लेते हैं, क्योंकि फिर गोश्त डालेंगे। गोश्त हमारे पास असल में गला हुआ है, आलू हमारे पास कच्चे। फिर गोश्त डालने के बाद भी अच्छे तरीके से 3-4 मिनट के लिए, टोटल 8 से 10 मिनट के लिए हमने भुनाई करनी है। इसको अच्छे तरीके से आलूओं को भून लेते हैं। जी गाइस, तो अब शामिल करते हैं गोश्त। हमारे पास अच्छा टेंडर हो चुका होगा। जी गाइस, थोड़ा सा लेमन जूस डाल दिया, 2 सबज़ मिर्चें डाल के इसको 1-8 मिनट के लिए भुनाई कर लेते हैं। जी गाइस, तो पानी डालते हैं, यखनी आपने इस तरह से, और इसको कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए कवर दे के छोड़ देती हूँ, बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि अच्छे तरीके से जो है वो आलू गल जाए। जी गाइस, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ज़बरदस्त जो है वो आलू भी गल चुके हैं। मोटा मोटा आलू है, गोश्त भी, और शोरबा बहुत मज़ेदार बना है। नान के साथ, चपाती के साथ, जैसे आपका दिल करे, कुलचा वगैरह के साथ, बॉयल राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।